हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, करे बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल मन याद रखता, इसी नेहत सर्व बन जाए रे। चलो हम चले पांच तत्वों के पार, चलो हम चले पांच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो चले चलो चले चलो ओम शांति। चलो हम चले पांच तत्वों से पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं ये सारी जो दुनिया है ना, ये तो बाबा कहते हैं जैसे चित्रशाला है। क्या है ये सारी दुनिया? बाबा ने कहा ये सारी दुनिया चित्रशाला है। कि बाबा कहता है मैं विचित्र हूँ, मेरे पास बाबा कहता है कोई देह नहीं, मेरे पास कोई अपना शरीर नहीं है। बाबा कहता है तुम भक्ति जब करते आए तो बाबा कहता है वहां पर भी तुमने पढ़ा। हाँ, श्री कृष्ण भगवानुवाच समझ, बाबा कहता है आपने ये पढ़ा कि भगवान ये कहता है कि जो मुझे याद करता है वो मुझको प्राप्त करता है, मेरे पास आ जाता है। तो बाबा कहता है ये भी तो देखो यात्रा हुई ना। हाँ, कि तुम सोचते हो हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान हमको हाँ क्या देंगे? मोक्ष देंगे, मुक्ति देंगे, अपने चरणों में जगह देंगे। तो बाबा कहता है ये तो मुकर्रर है ना याद की यात्रा। बाबा कहता है ये सच्ची सच्ची यात्रा अभी तुम संगम पर सीखते। जाना किसको है? बाबा ने कहा देह तो यही छूट जाती है, ये पांच तत्वों का जो शरीर है। आज तो बाबा ये भी कह रहा है, बाबा कहता है बाकी तो सब, लेकिन कौन बचेंगे? बाबा ने कहा जो बाप का परिचय देते हैं ना ये बचेंगे। समझे इसका मतलब? देखो शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा ना। ब्रह्मा बाबा ने भी छोड़ा, मम्मा ने छोड़ा, यज्ञ के बड़े बड़े धुरंधर थे। समय समय जिसका जो समय आया ड्रामा नूंद अनुसार देह तो सबको छोड़नी पड़ी। बाबा कहता है ये तो विधि का विधान है, लेकिन क्यों कहता है कि बचेंगे? कौन बचेंगे? क्या बचेगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो याद की यात्रा तुमको सिखा रहा हूं, अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है तू भी विचित्र है। और बाबा कहता है ये जो पांच तत्वों का बाबा कहता है आपने आधार लिया, जैसे कोई नाव में बैठ जाता है तो नाव क्या करती है? सहयोग करती है उसको पार लगा। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची याद की यात्रा। तो बचेंगे कौन? बाबा ने कहा जो मुझको याद करेंगे, अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। बाबा कहता है वो क्या बनते हैं? हाँ, फरिश्ते।
फरिश्ते वो होते हैं, बाबा ने कहा, जिनके पास हड्डी मांस का शरीर नहीं। फरिश्ते देखते हो ना, हम दिवाली पे लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे होते हैं, कोई हड्डी मांस की लक्ष्मी जी है कहीं जो साड़ी ओढ़े और हाथ में सोने की गागर लिए चलती हैं कहीं? जब क्रिसमस आता है तो हम कहते हैं रात को 12 बजे सेंटा क्लॉज आएगा, है कोई हड्डी मांस का? देखो ना, आज तक दुनिया लक्ष्मी पूजन के लिए कितनी तैयारियां करती। बाबा ने कहा, बच्चे मैं जब तुमको कह रहा हूं कि इस याद की यात्रा से तुम फरिश्ते बन जाओ। फरिश्ते अर्थात बाबा कहता है अब तुम्हारा इस हड्डी और मांस से, बाबा ने कहा, वो कशिश नहीं है। पुरानी दुनिया में बाबा कहते हैं तुम्हारी कशिश नहीं है, आकर्षण नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये विवेक आएगा कहाँ से, ये समझ बढ़ेगी कहाँ से? दुनिया तो यही की यात्राओं से बाज नहीं आ रही। कितनी यात्राएं करते जा रहे हैं, जन्म जन्म बीत गए हमारे, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, छुट्टी आई तो कहीं घूमने फिरने, फिर यहाँ फिर वहां, करते करते पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है। आदमी पहुंचता है कहीं, पहुंचता है। बाबा ने कहा देखो कितने जन्म तुम्हारे बीत गए इस संसार की यात्रा करते करते। ना तो बाबा कहता तुम इससे कहीं पहुंचते हो, और ना ही बाबा कहता इससे तुमको कोई शाश्वत प्राप्ति होती। कुछ भी तो नहीं होता। देह मिलती है, देह भी छूट जाती है, और देह मिलने के साथ जो हमको संसार के सुख दुख वियोग संजोग जो भी होता है सब छूट जाता है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ, याद की यात्रा। बाबा कहता है बच्चे ये जरूरी, ये जरूरी है बाबा। क्यों जरूरी? भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? पहले हमको लगता था भगवान को याद करेंगे तो भगवान की कृपा मुझ पर होगी तो मेरा जीवन सुख शांति से बीत जाए। अब बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तो कलयुग ही बीत गया, कहाँ है यहाँ सुख शांति? बाबा ने कहा ये भी मोहिनी है, वो तुमको कहती है पहले ये कर लूं, पहले वहां चला जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, तब मैं सुखी। और बाबा कहता है ये तो जैसे, हाँ, बाबा ने कहा जैसे निवाला होता है ना, तो मुख में डालो तो उसका रस आता रहता है, चबा चबा के जब वो नीचे उतर जाता है तो कोई रस महसूस नहीं। इसलिए बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये याद की यात्रा, जितना भी ताम झाम यहाँ लेके बैठे हो, ये देह देह के संबंध, हाँ, बाबा ने कहा ये सब तो छूट ही जाना है ना, तो क्या करो? बाबा ने कहा अब याद की यात्रा। इसके लिए बाबा कहता है तुमको देह को यूज करने की जरूरत नहीं, भक्ति में तुमको और तरीके की यात्रा सिखाई जाती है कि कौन से तीर्थ पर कब जाए, क्या दान करें, कैसे पूजा करें, है ना? लेकिन बाबा कहते हैं ये है ज्ञान। क्या है ये? ज्ञान। बाबा कहते हैं वहां पर भी पंडे क्या करते हैं, बसें भरेंगे, ट्रेनें बुक कराएंगे, फ्लाइट्स बुक कराएंगे, तो कहाँ कहाँ ले जाते ना, कितने बड़े बड़े तीर्थों पर लोग ले जाते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सारे तीर्थ बार बार, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान सागर एक, एक ही बार आता हूँ बाबा, आकर के तुमको, हाँ, बाबा कहता है ये ज्ञान, ज्ञान समझ कर बाबा कहता है अपने को आत्मा जान। जब बाबा कहता है आप अपने पिता को याद करते हो, बाबा कहता है फिर क्या अनुभव करते हो? हम्म? सारा बाबा ने कहा तुम्हारे सामने सृष्टि के जो चक्र में, बाबा कहता है तुम्हारा जन्म जन्म का जो पाठ तुम खेलते आ रहे हो, बाबा ने कहा ये तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, नॉलेजफुल बन जाता है।
तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय क्या प्राप्ति है भगवान के साथ बैठने से ना? दुनिया में तो लोग कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई लगी, कौरव तो मरे ही मरे और पांडव जो थे ना वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं पहाड़ों पर जाना अर्थात हाँ ऊंची अवस्था। बाबा कहते हैं ये जो तुमको मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ये बाबा ने कहा इससे चढ़ाई है। एक तरफ सारी दुनिया कहाँ डूबी पड़ी है अभी विषय भोगों में, सोना खाना घूमना फिरना सैर सपाटे तेरी मेरी निंदा चुगली। बाबा कहता है इस समय ये विकार क्या करते हैं तुमको निचोड़ के रख देते, कभी मोह में अटक जाते हो, कभी अहंकार में अटके जाते हो। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे क्या कर रहे हो, आत्मघात कर। ये माया तुमको कुछ देगी लास्ट में, देगी। रुला रुला के ये शरीर ये पैसा ये रिश्ते सब खत्म हो ही जाएंगे ना, लेकिन हम फरिश्ता तो नहीं बन पाएंगे। हमारी जान तो यहीं अटकी होगी, बुद्धि तो यहीं फंसी होगी कि थोड़ा और जी लेता, अभी तो बच्चों को मेरी जरूरत थी, अभी तो मैंने ये किया ही नहीं था, भगवान ने बड़ी जल्दी बुला लिया। बाबा ने कहा तुम कब फरिश्ते बन। तो आज बाबा ने बड़ी सुंदर युक्ति बताई फरिश्ता बनने। बाबा कहते हैं बच्चे जो फरिश्ता होगा ना वो क्या करेगा, हाँ बाबा कहता है कर्म ही कर्म। बाबा कहता है बच्चे दर्पण है तुझ आत्मा का, कर्म से ही बाबा कहता है प्रत्यक्ष होता है कि किसके अंदर क्या गुण है, क्या काबिलियत है, ये कितना लायक है। तो बाबा समझा रहा है इस समय, बाबा कहता है बच्चे संगम का ये वो समय है जब बाबा कहता है तुमको कर्म तो करना है, लेकिन बाबा कहता है कूटना नहीं। कूटना अर्थात बाबा कहता है देह के भान में फंस जा। मम्मी बनकर काम कर रहे हैं, नानी दादी बनकर काम कर रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बेकार है। देह तो बाबा कहता है विनाशी है, बिना आत्मा के बाबा कहता है ये देह कोई काम कर नहीं सकती है। लेकिन बाबा ने कहा क्रेडिट कौन ले जा रहा, मम्मी चाची बुआ फूफी नानी, क्रेडिट इनको मिल रहा है जो बाबा ने कहा शरीर ही विनाशी है। जो नाम बाबा ने कहा आज है तेरे जाते ही ये नाम कोई नहीं सुने, कोई मुख से नहीं बोले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म कैसा करो, हर कर्म करो, बाबा ने कहा यज्ञ की सेवा समझो। इस समय संगम पर भगवान ने क्या रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय हवन कुंड बना दी है, सारी दुनिया सब बाबा ने कहा देख लो, छोटी लकड़ियां बड़ी लकड़ियां सब बाबा ने कहा धू धू करके अभी विनाश की ओर जा रही, विनाश की ओर जा रही। बाबा रोज सुनाता जा रहा है बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। किसका विनाश सामने। बाबा कहता है अगर तुमने बाप की श्रीमत समझी तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो पुरानी दुनिया है तुम्हारे मन के अंदर बसी हुई, वो मैं, वो झूठा अहम, बाबा ने कहा बस अब इस पुरानी पतित कलयुगी अहंकारी इस दुनिया का बाबा कहता है अभी विनाश सामने खड़ा। पिछला जन्म किसी को याद है, याद है किसी को भी याद, यहां से मर के जाएंगे ये याद रहेगा, कौन कौन से दुख उठाए थे, कितनी उम्र थी, कहाँ पैदा हुआ था,
अमीर था कि गरीब था, आदमी था कि औरत था, याद रहेगा कुछ? कुछ याद। तो बाबा कहता है बच्चे जो पाठ तुमको विस्मृत होने ही वाला है। हाँ? तो बाबा ने कहा बच्चे अभी एक बाप की याद से, बाबा कहता है अभी क्या करो, अभी बाबा कहता है अपने संपूर्ण सत्य को देखो। तो ये बाबा ने कहा रनिंग पार्ट तुम्हारा, ये बाबा कहता है फिर तुमको कशिश नहीं करे। आज बाबा ने यूज किया ना कशिश वर्ड। बाबा कहता अभी तो तुमको पुरानी दुनिया में कितनी कशिश, इसलिए कहते रहते हो हम कोशिश करेंगे। कोशिश तो कर रहे हैं ज्ञान को जीवन में थोड़ा थोड़ा धारण करते जाएं, क्योंकि ये तो अटल सच्चाई है कि जाना तो है, लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रो रो कर अटक अटक कर। देखते हैं ना कई लोग जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो कहते हैं अटका हुआ है, पता नहीं कहाँ अटका हुआ। कई कई लोग कितनी बार कोई कोई अध्याय सुना देंगे, कहेंगे अभी गया ही नहीं। कितनी बार उसके मुख में गंगा जल डालेंगे, कहेंगे गया ही नहीं, अटका पड़ा, ना इधर ना उधर। बाबा कहते हैं फरिश्ते बनकर चलो। ये मोह, ये बाबा ने कहा लोभ, ये दुख, ये दर्द, ये वेदना, ये बाबा ने कहा इस संसार की प्राप्ति है कोई? अंत में तो तुम्हारे हाथ में यही लग रहा। कोई बोनस नहीं देने वाली माया कि बेचारे ने इतना जीवन इतनों के लिए करी। बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की, पहले अपनी चिंता, फिर इनकी चिंता, फिर उनकी चिंता। कोई पद्म श्री नहीं मिलने वाला है ना। हम भी रो लेते हैं, कोई हमको भी रो ही लेगा। जितनी जिसको हमसे प्राप्ति है उतना वो हमको रो ले, नहीं है तो वो नहीं रोए। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, जैसे मैं कह रहा हूँ बाबा ने कहा बच्चे इसका अभ्यास शुरू करो। फरिश्तों को तो दुनिया याद करती है ना, कोई किसी को सुख देता है, कहते हैं बस ये तो फरिश्ता है हमारा। लेकिन कब है? जब वहां निस्वार्थ भावना। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, है कोई? नहीं, बाबा ने कहा सब, बाबा ने कहा इस समय देह के बाद तो बिना स्वार्थ के हम दे नहीं सकते किसी को। हम भिखारी को भी दान दे रहे होते हैं ना, तो पीछे कहीं हम ये जानते हैं कि इसको देने से मल्टीप्लाई हो जाए। बाबा इसलिए मुरलियों में कहता है, बाबा ने कहा बच्चे निष्काम सेवा बस एक तुम्हारा बाप करता है दुनिया में, और कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम जो भी कर्म करते हो ना, उसका बाबा ने कहा साथ साथ क्या होता है, उसका बाबा ने कहा तुमको फल मिलना ही है, ऐसा मिले चाहे वैसा मिले। तुमने कर्म किया और बाबा ने कहा फिर बीज बो दिया, तो बाबा ने कहा फिर ऋतु आएगी तो फल तुमको चखना पड़ेगा। मीठा चखोगे या बाबा कहता है कड़वा चखोगे, ये डिपेंड किस पर करता है? कर्म पर नहीं करता, याद रखना। बाबा तो कह रहा है बच्चे संगम पर तुम कर्ता का भाव ही छोड़। बाबा कहते हैं यही तो तेरा अहम है जिसको मैं लेने आया। बाबा कहते तुम छोड़ते नहीं, तुम ज्ञान सुनने के बाद भी कह रहे होते हो कि बाबा ने मुझको निमित्त बना दिया। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये बाजू किसके हैं? हाँ? बाबा मुरलियों में कई बार कहता है ना कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं,
बाबा कहता है ये भुजाएं किसकी है? बाबा ने कहा ये तो मेरी। हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना कई बार कि ये मेरा बच्चा तो मेरा राइट हैंड। बाबा कहते हैं बच्चे आप इस संगम पर सब बच्चे कौन हो? बाबा ने कहा मेरी भुजाएं हो। बाबा ने कहा तुमने डूअरशिप क्यों उठाई कि मैं कर रहा हूं? नहीं बाबा का ये भी छोड़ दो कि बाबा करा। नहीं बाबा ड्रामा की नूंद है। कल पहले बाबा ने कहा हुआ था फिर से रिपीट हो रहा। इतना बड़ा भगवान आया बेटा, कभी नहीं कहता कि मैं, है ना, समझाने के तौर पर बाबा बहुत कुछ समझाता है बच्चों को कि बाबा समझा रहा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं मेरे बगैर तो बाबा कहता है कोई तुमको इस विषय वैतरणी नदी से बाहर नहीं उतार सकता। समझा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बुद्धि बहुत जगह इंगेज है। पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी बाबा कहता है बच्चे इस समय सब कौन हो? अंधे भगत हो जैसे। अंधश्रद्धा है बाबा कहते। भगवान को मानते हो, मंदिरों में जाते हो, प्रार्थना पूजा अरदास करते हो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। अक्सर हम एक दूसरे को घर में क्या कहते हैं, एक किसी को काम बोलो तो साथ वाला कहता है तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। हमने किसी को कहा ये ऐसे, मैं कहा मेरी बात सुन, तू तो बाप का नौकर नहीं, लेकिन इस भगवान को तो तुम कितने काम बता रहे हो, ये तुम्हारे बाप का नौकर लगा हुआ है। मैंने कहा अगर ये दुनिया का नौकर है तो हम तो फिर इसी के बच्चे हैं ना। वो तो कह रहा है, रोज कहता है बच्चे अब सिर्फ सेवाधारी नहीं। अब बाबा ने कहा अपने को ये समझो कि मैं परम धाम से आई हुई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा सेवाधारी हूँ। आत्मा हूँ बाबा ने कहा, सेवाधारी आत्मा। सिर्फ सेवाधारी से बात नहीं बनेगी बाबा। तो क्या करना पड़ेगा? फरिश्ते बनने का बाबा ने हमको आज युक्ति भी दी, समझानी भी दी। और बाबा कहता है बच्चे जैसे दधीचि ऋषि का सुनते हो ना, हाँ, कि हड्डियां भी अपनी दान दे। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के प्यार में, मैं तो बाबा कहता है तुम्हारी हड्डियां थोड़ी मां, हड्डियां नहीं। बाबा ने कहा बच्चे राम की सेवा जिनको मिलती है ना, तो बाबा कहता है सेवा मिलना ही बाबा कहता है सबसे बड़ा फल। तुम तो सोचते हो सेवा करने के बाद फल मिलेगा, नहीं बाबा ने कहा जिसको सेवा मिल गई संगम पर, बाबा ने कहा बच्चे ये सेवा ही फल सिद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब तुमको सेवा मिल जाती है तो बाबा कहता है तुमको फिर मेरा बल भी मिल रहा होता है। बाबा ने कहा मेरी शक्ति है। तब बाबा ने कहा वो सेवा सफल होती है, सिरे चढ़ती। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के लिए बाबा कहता है फिर, हाँ, फरिश्ते कैसे हैं? बाबा ने कहा जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। हाँ, हमारे लिए फर्श क्या है? बाबा ने कहा आत्मा के लिए ये शरीर धरनी है जैसे। अब इसका बाबा ने कहा सदुपयोग करो। क्यों बैठे हो यहाँ संगम पर बाबा के? ये सारी दुनिया, बाबा कहते हैं बच्चे तुम फाउंडेशन बन जाते हो। फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए? बहुत मजबूत होनी चाहिए। सोचो भगवान इस समय सतयुग स्वर्ग की फाउंडेशन खड़ी कर, है ना, नींव का पत्थर नीचे दबाया जाता, गुप्त है। बिल्डिंग तो लोग देख लेते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन वो नींव के पत्थर दिखाई नहीं पड़ते। तो बाबा इस समय हम सब बच्चों को याद की यात्रा हम कैसे करें दिखाया है।
जब पांडव महाभारत की लड़ाई के बाद कहते हैं पहाड़ों पर चढ़े और गल मरे। पहाड़ों पर चढ़ना क्या था? 5 पांडव थे, आगे आगे युधिष्ठिर और पीछे चारों भाई। बाबा ने कहा बच्चे ये इस समय की बात है। हाँ? बाबा कहता है युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज, जिसको हमने कहा है कभी झूठ नहीं बोलता। और दिखाया है उन 5 पांडवों के साथ में एक कुत्ता भी पीछे पीछे चलता। बाबा ने कल भी मुरली में जिक्र किया था कि पांडव और जो कुत्ता था ना वो कहते हैं कि पहाड़ों पर चढ़े और गल मरे। हम एक बार देख रहे थे, दिखाया वहां पर कि वो जो यात्रा थी ना स्वर्ग की यात्रा, बहुत कठिन थी। वो रास्ता भी कोई जानता नहीं। तो वहां टीवी सीरियल में दिखाया था कि स्वयं जिसको हम शिव शंकर एक ही समझ लेते हैं, उन्होंने प्रकट होकर पांडवों को वो रास्ता बताया स्वर्ग में जाना। तो पांचों पांडव, क्योंकि हर पांडव के अंदर अपनी अपनी विशेषता है। बाबा भी कहता है मेरे हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे चेक करना, माया बड़ी माया बड़ी दुस्तर है, प्रबल है, बाबा ने कहा। तो वहां दिखाया है जो पांडव है, अर्जुन है, वहां भीम है, नकुल है, सहदेव है। तो रास्ता ऐसा है कि कहीं ना कहीं भटक गए कि कौन सी दिशा की तरफ जा। तो अर्जुन जो है उसको तो अपनी बुद्धि विवेक पर बड़ा नाज है, अहंकार है। तो कहने लगा कि इस दिशा में जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाए। तो जब उस दिशा में सब आगे बढ़े तो दिखाया कैसे कैसे पहाड़, कहीं जंगल, कहीं बर्फ, क्या क्या उस मार्ग में है। कहीं फंसते हैं, कहीं दलदल मिल जाती है। तो एहसास हुआ कि अर्जुन ने जो डायरेक्शन बताई वो गलत थी। तो दिखाया कि अर्जुन वहां फंस गए और चारों जो भाई हैं जतन करते हैं उसको निकालने का, लेकिन असफल हो जाते। फिर भीम को अहंकार आने लगता है। भीम कहता है कि मेरे पास इतना बल है कि मैं इसको निकाल लूं। भीम प्रयत्न करता है, भीम भी फंस जाता। फिर जो 2 भाई हैं ये भी दिखाया इनकी आपस में, जैसे वहां बाबा कहता है ना लून पानी नहीं होना। ये सारी यात्रा हमारी है। दिखाया है कि 4 जो पांडव है ना, ये तो रास्ते में ऐसे ऐसे विघ्न आए कि ये तो आगे बढ़ नहीं सके। अब रास्ते में केवल एक युधिष्ठिर और साथ साथ एक कुत्ता। ये दोनों कैसे ना कैसे करते करते जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो वहां कहते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड था ना सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, जो द्वारपाल था वहां, तो युधिष्ठिर को कहने लगा कि आपका स्वागत है। पीछे कुत्ता था। तो उसने कहा ये यहाँ कैसे? आपका स्वागत है, लेकिन ये कुत्ता यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा, कहते हैं अगर ये कुत्ता यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता ना, तो मैं भी इस स्वर्ग में नहीं आऊं। तो कहने लगे नहीं, आपका तो बनता है, आपने तो सारे रास्ते के विघ्न पार किए थे, इतना दुर्लभ रास्ता आपने तय किया, आप आओ, लेकिन ये कुत्ता वर्जित है, ये नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर कहने लगा कि ठीक है हम फिर जाते हैं, नहीं आए। तो उनको अपना डिसीजन क्या बदलना पड़ा, कहानी कुछ ऐसी दिखाई। वो कहते हैं हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं स्वर्ग का मोह इतना तो नहीं है कि मैं तो अंदर घुस जाऊं, कुत्ते से मुझे क्या लेना था। होता है ना कि भैया मुझे तो आने दो।
इसका हमें क्या, ये कोई पांडव थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे चेक कर, तुम्हारा एक बाप ही है, बाबा ने कहा, जो सदा स्थिर है ना, युधिष्ठिर। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो सारथी हूं ना इस युद्ध में। बाबा कहता है मैं शस्त्र नहीं उठाता। बाबा कहता है तुम ज्ञानी बनने के बावजूद, शक्तिशाली बनने के बावजूद, बाबा कहता है अपने ही बाबा कहता है परपंच में फंस जाते हो, देह के भान में, कि मैं ज्ञानी बहुत हूँ, मेरे में तो शक्ति बहुत है, बाबा ने तो मुझको यहाँ निमित्त बनाया, मैंने तो यज्ञ की इतनी सेवाएं कर दी। बाबा ने कहा फिर ये बोझ उठाकर तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। लाइट, आत्मा को बाबा कहता है लाइट स्वरूप आत्मा। बाबा ने कहा बच्चे कोई बोझ नहीं चाहिए। आत्मा संसार में कैसी गई है, ना स्त्री ना पुरुष, ना बीमार ना स्वस्थ, ना अमीर ना गरीब, न सुंदर ना कुरूप। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे मुझे बाबा कहता है तुम्हारी ओरिजिनलिटी चाहिए। हम देखते हैं ना कई बारी बहुएं ले आते हैं हम घरों, है ना, तो जब वो फेरे ले रही होती है ना, तो शादी पर जब वो बैठती है, स्टेज पर बैठती है, फेरे लेती है, तो बहुत कुछ पहना होता है उसने, आर्टिफिशियल, रेंटेड, पता नहीं वो क्या क्या पहनती, अपनी ड्रेस के मैच करता, है ना, बहुत कुछ पहनती। तो जब वो फेरे ले लेती है, फिर वो डोली वो लड़की के माँ के घर से हम लेकर आते। तो माँ क्या करती है, माँ वो कहती है बेटा ये सब रेंटेड जो है ना, ये सब छोड़ दे यहाँ, ये सब रेंटेड है, ये सब छोड़ दे। तो क्या करती है, अंदर से असली माल निकाल के दे, कि ससुराल अब जाना है, पब्लिक को दिखाने के लिए तो स्टेज पर बहुत कुछ पहन ली, लेकिन अब जब ससुराल जाना तो कड़े भी सोने के हों, हार भी सोने का, कानों में भी सोना। अब वहां जहां जा रही है ना, वहां ये रेंटेड प्रॉपर्टी कह लो या ज्वेलरी कह लो। बाबा भी हमें यही समझाता है। बाबा कहता है दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए, बाबा कहता है तुमने सब कुछ रेंटेड है यहाँ पर, है ना, सब कुछ। बाबा ने कहा देखो तुम बाबा ने कहा मोल तो चुका रहे हो, मोल तो चुका रहे हो, श्वासें हैं तो देखो शरीर भी चलता जा रहा है, दुनिया को दे रहे हैं करके, तन से, मन से, धन से, तो ये रेंट दे रहे हैं, तो वो संबंध जुड़े हुए हैं मुझसे। बाबा कहते हैं बच्चे अब जब याद की यात्रा तुमको सिखा रहा हूं, अब जब तुमको अपने असली घर आना है, तो बाबा ने कहा यहाँ की रेंटेड ज्वेलरी नहीं चलेगी, जिससे बाबा कहता है तुमने इस देह अभिमान का श्रृंगार किया हुआ है, कि मैं इतने साल का, मैं मेल, मैं फीमेल, मैं अनपढ़, मैं पढ़ा लिखा, मैं फलाना, मैं ढमकाना। वो कहता है ये सब रेंटेड है, आया और गया। बाबा कहता है तुम्हारे फीचर्स पिछले जन्म में ये नहीं थे, अगले जन्म में भी ये नहीं होंगे। तो बाबा कहता है अभी क्या करना है, अपने ओरिजिनल संस्कार, मेरा ओरिजिनल संस्कार क्या। बाबा कहता है सबसे पहले तुम संगम पर, बाप ज्ञान का सागर है ना, जब तक बाबा कहता है आप स्वयं मास्टर ज्ञान सागर नहीं बनते हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे ज्ञान से ही क्या होता है, ज्ञान से बाबा कहता है फिर शांति प्रकट होती, शांति आती है। बाबा ने कहा पीछे पीछे सुख आ जाए,
सुख आता है तो बाबा ने कहा फिर प्रेम आता, फिर बाबा ने कहा बच्चे फिर तो खजाने खुल जाते। लेकिन बिना ज्ञान के बाबा कहता है कोई प्राप्ति है ना। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाएगा। आदमी ठीक हो जाएगा, अस्पताल की खटिया छोड़ देगा, छुट्टी मिल जाएगी, तो बताओ फिर क्या करेगा दवाइयों का? डॉक्टर खुद ही कह देगा ना कि अब दवाइयां खत्म, अब जरूरत नहीं दवाई। बुखार है तो आदमी दवाई खाएगा, बुखार नहीं है तो क्यों खाए? या खा लेते हो कभी कभी कि है तो नहीं बुखार, कहीं चढ़ ना जाए, इसलिए मैं हर हफ्ते एक गोली तो खा ही लेता हूँ। है हमारे में कोई इतना समझदार होशियार कि कभी कहीं दर्द ना हो जाए, मैं तो हफ्ते में 2-3 गोलियां दर्द की भी खा ले। नहीं, बाबा ने कहा ज्ञान की जरूरत नहीं है आगे, क्यों घसीटना इसको। ज्ञान का भी बाबा कहता है तुम बोझ नहीं उठाओ। बाबा कहता है अपनी शांति को अनुभव करते चलो, ये है तुम्हारी याद की यात्रा। शांति, बाबा ने कहा पहले समझ लेना शांति क्या चीज है ना। घर जाने की तैयारी हो रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही तुम्हारा देह का अहंकार टूटता है, तुम देखते हो तुम घर पे ही हो। दुनिया में तो बाबा कहता है जो यात्राएं होती है ना, वहां चलना पड़ता, भाग दौड़ होती, थकावट होती। बाबा कहता है ये जो तुमको यात्रा सिखा रहा हूं, ये तो बाबा ने कहा बूढ़ा भी कर ले, बीमार भी कर ले, मरण शैया पे पड़ा होगा, बाबा ने कहा बच्चे वहां पर भी वो हाय हाय तो करता ही रहता है, रोता ही रहता है। बाबा ने कहा अगर वो अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करे, देखो भगवान ज्ञान का सागर है, ड्रामा कैसा बना है, सारी दुनिया यहाँ आती भी। कि बाबा कहता है तुम भक्ति की दलदल में इतने फंसे हो, है ना। जैसे बच्चे से कोई खिलौना ना छीन ले, कईयों को डर लगता रहता है, कहते हैं ये पता नहीं ऐसा क्या है, ये कुछ प्रोग्राम होता है, ये ताल कटोरा में भाग जाते हैं, ये मंदिर नहीं जाते, पता नहीं वहां मत्थे नहीं टेकते। आज कहा ना बाबा ने, हनुमान क्या करता था, जुतियों में बैठ जाता, माना डाउन टू अर्थ। बाबा ने कहा तुमको भी ज्ञान का अहंकार नहीं करना, जहां बाबा ने कहा मौका मिले वहां बाप का परिचय दे दो। लेकिन बाबा ने कहा बड़ी विनम्रता के साथ, है ना। किसी बच्चे की गुड़िया तोड़नी थोड़ी, असली सहेली से मिला उसको बोलो ये गुड़िया नहीं, इसको फ्रेंड बना लो, आप इसके साथ खेलो। तो जब दो सहेलियां मिलेंगी तो गेम और अच्छी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में भी संगठन चाहिए। जैसे भक्ति भी क्या करते हो, अकेला आदमी ढोलक लेके बैठ जाए, नहीं, सबको बुलाता है। कहते हैं जितने आएंगे उतना रस आए। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो याद की यात्रा है जो अपने समय पर पूरी हो जाएगी। तुमको बाबा कहता है व्यर्थ बुद्धि गंवाने की जरूरत नहीं है कि ये यात्रा कितने दिन चलेगी। बाबा ने कहा जब तक तुम इस पुराने तन में हो तब तक बाबा कहता है बच्चे ये याद की यात्रा चलनी है। हर कर्म करते बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना, ये है तुम्हारी यात्रा, है ना। एक एक दिन बीतता ही जा रहा है ना। हाँ, मुसाफरी तो कर रहे हैं सारे, भले ही घर में बैठे हो। कोई बोले हम तो ट्रेन बस में नहीं है, फिर काहे की मुसाफरी। बाबा ने कहा वक्त का पहिया सरके जा रहा है, समय बीता जा रहा है, ये यात्रा ही तो है। क्या करने आए थे यहाँ संसार, हमारे बाप दादाओं ने भी तो यही सब किया जो आज हम करके निकल रहे हैं यहाँ से।
बल्कि हम फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये सब सुनने को, समझने को मिल रहा है, उन लोगों को नहीं मिला। क्या वो स्टेप लेते हमको नहीं पता। क्या मालूम किसी को क्लिक कर जाता, किसी को नहीं भी करता। लेकिन चलो ड्रामा की नोट है, हमको तो मिल रहा है। हम क्या ले पा रहे? दुनिया से तो जाएंगे ही। हाँ, कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाबा दे रहा है। बाबा कहता है फरिश्ते बन के निकलो यहाँ से। क्यों रो के और रुला के जाना है दुनिया वाले? कितने जन्म बाबा कहता है तुम्हारे रोते रोते ही निकल गए ना संसार में। आज भी तो रो ही रहे हैं। इतना जीवन बिताया कैसे? बाबा ने कहा बच्चे, माया माया तुमको श्रापित कर देती। तो इस बाबा कहता है स्वर्ग की यात्रा में कौन बाबा कहता है स्वर्ग तक पहुंचते हैं? बाबा ने कहा जो वफादार। कुत्ता दिखाया वहां, कुत्ता मूक है, साइलेंस। कैसे भी विघ्न रास्ते में आए हैं उस कुत्ते ने पार कर रहे हैं। क्यों? एक बल, एक भरोसा। बाबा कहता है तुम्हें है, तुम्हारा बाप चल रहा है आगे आगे। मैं तो स्थिर हूं, बाबा ने कहा अचल हटो। पहचानते हो मुझे? बाबा कहता है मेरा शरीर नहीं है। ब्रह्मा का तन का आधार लेता हूं तो तुमको ये ज्ञान सुनाने बैठ जाता हूं। बाबा कहता है इस समय बाबा ने कहा तुम तो सोचते हो कि ब्रह्मा कहीं ऊपर बैठा हुआ जो दुनिया बना रहा। बाबा ने कहा नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे। बाबा कहता है मैं इस पतित दुनिया में आता हूँ। बाबा ने कहा जो लॉन्ग बूट है ना, लॉन्ग बूट, बाबा ने कहा ये वो बच्चा है, ये वो आत्मा है जो पूरे 84 जन्मों का पाठ खेलती है। लॉन्ग बूट। बाबा तो कई दिनों से मुरली में ब्रह्मा बाबा को विशेष स्थान देता जा, क्योंकि अभी 18 जनवरी भी आ रही, कल भी प्रोग्राम है तालकटोरा स्टेडियम। तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम, बाबा कहता है अल्प बुद्धि मत बन जाना, क्योंकि हमको देह में फंसने की आदत है ना। तो कई लोग वो तस्वीर देखते हैं ब्रह्मा बाबा की, कहते हैं इनको गुरु मानते हैं। बाबा ने कहा नहीं। भगवान कौन है? बाबा ने कहा निराकार। किसी मनुष्य को बाबा कहता है देवता कह ही नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी मंद है, जब तुम श्राद्ध खिलाते हो ना पंडितों, तब तुमको ये समझ में आ रही हो कि मेरे जो घर से चला गया है वो आज पंडित ये खाएगा और मिल उसको जाएगा। यहाँ तुम, बाबा कहता है ये धोती वाले पंडित बिठा देते हो। इनका बाबा कहता है तुमको कभी मन में प्रश्न नहीं आता। एक तरफ से बाबा कहता है तुम कहते हो वो स्वर्ग चला गया, स्वर्गवासी हो गया। वो दूसरी तरफ बाबा कहता है फिर ये नहीं मानते हो कि यहाँ नर्क है, और नर्क में बाबा कहता है फिर तुम उसका फिर से आवाहन कर देते हो कि आ जा। वहां मान लेते हो कि वो आत्मा इस ब्राह्मण के तन में अपनी वासना की पूर्ति कर ले, हमको आशीर्वाद दे देगी, हम पितर मना ही लेंगे। ये पंडित भले ही उसको जानता भी ना हो कि कौन मरा होगा, पंडित सारे थोड़ी जानते। बाबा कहता है जब मैं भगवान बनकर कह रहा हूं तुमको कि मैं पर काया में बैठता हूं आकर के, जिम में नहीं बैठता हूं कि तुम मेरे लिए खीर पूड़ी हलवे ले आओ। बाबा ने कहा नहीं, मैं ज्ञान का सागर हूं। बाबा ने कहा मैं इसकी वाणी को यूज करता हूं बस, और तुम सोचते हो कि ये सुना रहा। हाथी के दांत कहते हो खाने के और दिखाने के और।
बाबा ने कहा ये हूं तो मैं, लेकिन देखते तुम किसी और को। बाबा ने कहा बच्चे वास्तव में भीतर कौन है, वो मैं। तो इस समय बाबा कहते हैं ये है याद की यात्रा। अपने को बाबा ने कहा आत्मा निश्चय करना हर पल, हर, है ना। दुनिया वालों ने हमको एक नाम दिया हुआ है, दुनिया हमको इसी नाम से जानती है, पहचानती है। बाबा कहते हैं जब तुम्हारे नाम को कोई आवाज देकर पुकारे तो क्या चलना चाहिए भीतर। हुँ? बाबा के साथ साक्षी होकर सुनो कि बाबा ये मेरे पाठ का नाम है, लेकिन मैं तो तेरे जैसी निराकारी आत्मा हूँ, ये दुनिया मुझे इसी नाम से पहचान। बाबा ने कहा बच्चे युक्तियां रचो। हर पल बाबा कहता है ये घोट घोट के पक्का करते चले जाओ कि मैं आत्मा हूँ। जितना बाबा ने कहा तुमको आत्म अनुभूति होती जाएगी, उतना बाबा ने कहा बच्चे फिर फरिश्तापन सहज हो जाए, अटकोगे नहीं, फंसोगे नहीं। नहीं तो बाबा कहता है फिर ये पुरानी दुनिया कशिश करती जाएगी अंत तक। यही मोहिनी है, इसीलिए स्वर्ग की चढ़ाई बड़ी कठिन दिखाई। दुनिया सोचती है ना कि सोने की सीढ़ी दान कर दो तो स्वर्ग चले जाओ। वो सुनार के पास जाते हैं, वो सोने की तारे बना के कहते हैं ये हमने दान कर दी पंडित, चढ़ गए सीढ़ी। तो सुनार तो सारे होंगे फिर सतयुग। क्या क्या करते हैं सुनार पता। आदमी जाता है ना, जो जूस पिलाते हैं उनको, जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते हैं, वो बनिया बताता। अब तो है नहीं वो यहाँ, वो हमको बताते थे। कहते हैं यहाँ जो भी आता है ना उसको जो पिलाते हैं वो उसी की जेब से निकाल रहे होते हैं। कि तुझे लगे कि मैं घर से पिला रहा हूँ तुझे कोल्ड ड्रिंक, कहता नहीं, तेरी जेब से निकाल के पिला। टाका तो लगाते हैं, ऐसे थोड़ी जेवर बिक जाते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप है सुनार। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा क्या है, 24 कैरेट गोल्ड। लेकिन बाबा ने कहा अभी तो कट चढ़ गई। बाबा ने कहा बिना मिलावट के जेवर नहीं बनता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। 24 कैरेट का अगर मेरे पास गोल्ड है और अगर मैं उसको एक जेवर बनाना चाहती हूँ तो वो बिना मिलावट के नहीं बन सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी जैसे जैसे जन्म लेते चले गए, बाबा ने कहा फिर इसमें पीतल भी गया, तांबा भी गया, चांदी भी गई। अब तो बाबा कहता है फिर लोहा भी चला गया, बस भारी ही हो गए, बाकी मोल तो तुम्हारा कोई भी नहीं, है ना। कोई किसकी छाती पे भारी होता जा रहा है कि हम कमा रहे हैं, हम घर चला रहे हैं। बस बाबा लोहे के भाव, बाबा कहता है तुम सब पतित बनते चले। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं जो तुमको स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा रहा हूं। कैसे चढ़ोगे, बाबा ने कहा इस पढ़ाई से। अपने को आत्मा समझना ये पहला पाया। दूसरा पाया, बाबा ने कहा आत्मा समझ। फिर बाबा ने कहा देह और देह के सब संबंधों को भूल। दूसरा पाया। फिर बाबा ने कहा बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। तीसरा पाया। चौथा पाया, बाबा ने कहा बीती कुबिंद। ये जितनी भी बाबा हमको श्रीमत शिव समझाता चला जा रहा है ना, ये एक एक स्टेप, ये वो सोने की सीढ़ी चढ़ने के समय, एक एक स्टेप। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम ऊपर चढ़ते उतना क्या होता है। अगर कोई ऊपर चढ़ता है और अचानक नीचे से देखता है ना तो सर चकरा जाता है उसका। देखते हो ना कई बार लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़, गोल 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 घूमते घूमते अगर नीचे खाइयों में देखो तो डर लगने लगता, कहते अभी मेरा पांव फिसल जाए। बाबा ने कहा बच्चे ये चढ़ाई है,
जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे, बड़ा मन करता है ऊपर चढ़ते-चढ़ते देखने का कि हम कितने ऊपर आ गए। मन करता है ना देखने का, लोग देखते हैं, विश्राम कर लेते हैं कि बैठो थोड़ी देर, आनंद लो नीचे की खड्डे खाइयों का। खाइयाँ भी देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही होती। कोई पत्थर फेंको पता ही नहीं कहाँ गया खाई के। तो बाबा कहता है जितना तुम पढ़ाई में चढ़ाई चढ़ते जाते हो, बाबा ने कहा तुम्हारा भी रस बढ़ता जाता है कि देखूं मैं कितना ऊंच बन गया और दुनिया तो बेचारी पतित पड़ी। करता है ना मन नीचे देखने का। क्यों कर रहा है? क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ कि मैं नीचे क्या क्या है, नीचे दर्द है, वेदना है, वहां भक्ति है, वहां अंधविश्वास है, वहां रोना है, पीटना है, वहां डिवोर्स है, वहां बच्चे नहीं सुनते, वहां बुढ़ापा आ गया, वहां बीमारी आ गई, ये नीचे सब दिख रहा है मुझे खड्डे खाई हूँ। और मैं देख रहा हूँ मैं तो डिटैच आत्मा। तो बाबा यहाँ समझा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार नहीं कर। अभी अभी बाबा ने कहा रास्ता बाकी। माया बाबा कहता है तुरंत क्या कराएगी? कहेगी मैं तो बहुत ऊपर आ गया अभी, अब थोड़ा सा विश्राम कर। तो बाबा कहता है फिर जब तुमको विश्राम की सूझेगी तो फिर क्या होगा? माया बाबा कहता है वहां खड़ी है पहरा देने के लिए कि थक गया, कि आलस भी आ गया, है ना? ये डूइंग से कुछ भी रिलेशन नहीं है इसका। जब हम ऐसी बात कर रहे होते हैं कि चलना है, फिर विश्राम करने बैठ गए, फिर माया आ गई, वो कह रही है कि अभी आलस भी आ रहा है, थकावट भी हो रही है। इन सब बातों का डूइंग से, चलने से कोई भी कंसर्न नहीं, क्योंकि बाबा जो मुझको याद की यात्रा है, याद बाबा के। जब बाबा ने कहा तुम घर की तरफ मुख करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर पीछे से क्या होता है? लोग जाते हैं वैष्णो देवी, पता क्या बोलते जाते? क्या बोलते हैं? अगर कोई अपनी बात कर रहा हो घर की इधर उधर की, तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो कम से कम आने वालों जाने वालों जोर से बोलो, सारे बोलो। ये बोलना बड़ा जरूरी है। कई लोग शर्माते हैं। हम शुरू शुरू में जाते थे ना, हम शर्माते होते थे, हम नहीं बोलते थे। वैसे ही थोड़ा वजन ज्यादा था कि क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में, ये बोलना है इसको अंदर अंदर भले ही बोल ले, लेकिन मुख से नहीं बोलते। तो बाबा भी यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं जब आप इस पढ़ाई में चढ़ाई चढ़ोगे, तो बाबा कहता है हर पल याद किसकी हो? एक बाप। तुमको गुफा तक पहुंचना है। ऐसा ना हो तुमको बच्चे बीवी याद आते रहे पीछे से, तो तुम चढ़ नहीं पाओगे, बहुत थकावट महसूस करोगे। कहेंगे हाय इतनी ऐसी गहरी यात्रा, इतनी ऊंची यात्रा है, मुझे पता होता तो मैं निकलता ही नहीं घर से। हड्ड गोडे भी जवाब दे, दोबारा कभी नहीं आओ, बस एक बारी जैसे तैसे बस चढ़ जाओ। बहुत हिम्मत हारता है, बहुत हाफता है, बहुत दुखी होता है, कोई खुशी नहीं रहती उसके अंदर, बस वो घसीट रहा है खुद को जैसे तैसे। बाबा ने कहा अगर तुमको घर की याद आई पीछे, ये टेम्परेरी घर, ये बच्चे, ये नौकरी, ये धंधे, तो बाबा कहता है तुम हाफना शुरू कर दोगे। फिर सांस नहीं आएगी, फिर लोग कहेंगे बिठा दे इसको, वापस भेज दे होटल के कमरे में, आराम कर लेगा कोई बात नहीं, हम चढ़ा देंगे इसके नाम का नारियल। बाबा ने कहा बच्चे ये तो तुमको टेकना ही पड़ेगा मेरे पास ला। इसके बिना बाबा कहता है तुम स्वर्ग चढ़ने नहीं वाले ना। तो जितना हम चढ़े उतना बाबा कहता है ये वजन हल्का होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा ही है, जो लोग ज्ञान में चढ़ते हैं, आगे चलते जाते हैं, उनका ये और भारी होने लगता। बाबा कहते हैं बच्चे
लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, जो भी कर रहे हो, बाबा ने कहा यहाँ डूअरशिप नहीं ले। अगर सच्चा महावीर है, सच्ची सच्ची याद की यात्रा पर है, तो महावीर कुछ भी करता है ना, वो फल भी खाता है ना, अशोक वाटिका से तोड़कर, तो ये भी उसके लिए एक राम की सेवा है। क्योंकि पेट में भोजन होगा तब तो राम की सेवा होगी। तो मुख में कुछ डालना भी ये राम की सेवा है। शरीर को थोड़ा देर आराम देना ये भी राम की सेवा है, क्योंकि अगर आराम नहीं दिया तो इस शरीर से फिर काम नहीं हो पाए, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हनुमान सोता नहीं, वो भी सोता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर जहां भी बैठे हो, कोई गृहस्थी में बैठा है, कोई सेंटर पे बैठा है ना, कोई बाजार में है, कोई हो सकता है हॉस्पिटल की खटिया पे, कोई बुढ़ापे में है, कोई जवानी में है, सबका अपना अपना पार्ट। बाबा कहते हैं बच्चे हर सेवा राम की समझ के कर लो, तुम्हारी कमाइयां डबल हो जाए। नहीं तो यहाँ दुनिया के लिए करते करते मन दुख पाता है, अपनी औलाद के लिए भी करता आदमी किलस पड़ता है, कहते हैं हमने तो क्या नहीं किया, हमको क्या सिला में, पता नहीं कर्म ही ऐसे। फिर कहेंगे कलयुगी औलाद है, हम भी तो थे, हमने भी तो किया अपने माँ बाप का। करता है ना मन कंपैरिजन, कर करके और नर्क के गड्ढे खोदता जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से ऊपर जाओ, ड्रामा कल्याणकारी है। अगर ये औलाद सेवा कर लेती ना, तेरे चरण दबाने बैठ जाती, तो तू यहाँ पहुंचता नहीं। शुक्र माना थोड़ा सा दर्द दिया है इन्होंने, थोड़ी तकलीफ दी है, थोड़ी औकात दिखाई है तुझे, शुक्र माना। नहीं तो एनेस्थीसिया पड़ा रहे, बेहोश पड़ा रहे आदमी, उसको सुध भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बेहोश आदमी पड़ा हुआ है तो वो मौज मना रहा, नहीं। बाबा ने कहा ये देह का अहंकार, ये बेहोशी है, कोई तोड़ता है इसको, अच्छी बात है। कहते हो ना मेरी मटकी तोड़ी, टूटनी ही चाहिए बाबा, अब नहीं टूटेगी तो कब टूटेगी। ये मटकियां ही टूटती हैं जब हम कहते हैं ना बेटे ऐसे, पूछा नहीं देखा नहीं, ये मटकियां ही टूट रही है। नूंद है ड्रामा के अंदर, टूटने दो ना, बड़ा दर्द होता है इस समय। बाबा ने कहा ये देखो तुमको मिला क्या। ये तो बाबा कहते व्यर्थ की मटकी उठा रखी थी, तो कितना इसमें अहंकार था कि मैं माँ, मैं बाप, मैं भाई, मैं बीवी, मैं पति। बाबा ने कहा ये तो तू है नहीं, ये तेरी रियलिटी नहीं, इससे पहले भी तो कुछ है। ये शरीर छूटेगा, बाबा ने कहा फिर भी तो तू कुछ है, तेरा कोई अस्तित्व तो है। कौन है? बाबा ने कहा उसको तो जान। अच्छा है ये मटकियां टूटे, टूटनी ही चाहिए, या वृंदावन जाओगे मटकियां तो। बाबा ने कहा मैं इस समय आया हूं, मुझे ही कहते हो ना नटखट। नट खट। बाबा कहते हैं नट तो तुम हो सारे, कठपुतली, मुझको तो कहते हो नटराज। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, दिल पर कोई बोझ मत रखना कि जीवन में ये दुख है ना। बाबा ने कहा कोई नहीं, तुम्हारे बाप के पास हर दर्द की दवा है, चिंता किस बात। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे ये ज्ञान की मलहम है ना, ये आपको हील करे हर दुख से, हर दर्द से, हर ट्रेजिडी से, हर डर से। बाबा ने कहा बस क्या करना। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे जैसे दवाई भी होती है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कहते हैं नागा मत करना, तो नागा नहीं कर, तो कोई एहसान कर रहे होते हैं हम डॉक्टर के ऊपर, दवाई नागा ना करके। नहीं, अपनी जान प्यारी होती है, आदमी कहता है नागा क्यों करूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जान प्यारी नहीं है, तुम इसी की बात कर रहे होते हो कि हाय मेरी जान निकल गई।
बाबा ने कहा ये प्यारी नहीं तुम्हें? रोज कहता हूं कि बच्चे ये मुरली कभी मिस नहीं कर, कभी मिस, जब तक जीना, जब तक देखो आदमी दुनिया में पड़ा है, दाल रोटी फुल्का सभी खा ही रहे हैं, कहते हैं जीना है तो खाना तो है। तो बाबा कहते हैं संगम पर भगवान की तरफ से बाबा ने कहा बच्चे ये क्या है? तुम गईयों के लिए चारा है। कहते थे ना मुझे, हाँ गोपाल कहा बाबा कहता है तुमने मुझे। तो बाबा कहता है ये ज्ञान का हरा हरा चारा तुमको खिला रहा हूं। जिस जंगल में बाबा कहता है आप भटक गए, उस बाबा कहता है जंगल से मैं तुमको बाबा कहता है बाहर निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा? मुरली बजाकर, और कोई रास्ता नहीं। जो बाबा ने कहा गोपाल की गैया है, वो बाबा कहता है जैसे ही इस मुरली की धुन को सुनती है ना, तो बाबा कहता है मेरे पीछे पीछे आ जा। फिर वो संसार में रस नहीं आता, धीरे धीरे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे वो रस कम होने लगा, और यहाँ का रस धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे बुढ़ापा आता है ना, तो जवानी कम होने लगती है धीरे धीरे, और बुढ़ापा धीरे धीरे बढ़ने लगता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना, बाबा ने कहा हर कर्म, क्योंकि कर्म बाबा ने कहा वो दर्पण बनता है ना। तो आत्मा बन, बाबा ने कहा बच्चे एक बाप को समर्पित करते जाओ। जो भी किया सारा दिन में, है ना, हर मूवमेंट पे नहीं भी याद रहता, रात को भी सोते समय वहां डूअरशिप नहीं, आपको फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं आत्मा साक्षी हूँ। मन जैसा जैसा संकल्प विचार चलाता है, ये कर्मेंद्रियां उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती जा रही। आज हम रास्ते में थे तो हमने देखा व्हीकल्स के पहिए पे नजर जाती जा रही है बात, कि देखो ये पहिए कितनी जोर जोर से घूमते हैं, लेकिन कुछ है इस पहिए के बिल्कुल बीच में जो हिलता नहीं है। बड़ा टाइट नट कसा होता है उस पहिए का, लगता तो है कि पूरा पहिया ही घूम रहा है बड़ी जोर जोर से, जोर जोर से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू वो अचल अडोल आत्मा है। जो मन भी बाबा कहता है सारा दिन घूमता जाता है, और कर्मेंद्रियां बाबा कहता है इसके हिसाब से नाचती चली जाती, लेकिन तू बाबा ने कहा साक्षी। और ये है बाबा कहता है तुम्हारी, हाँ, अटेंशन क्या है हमारी, हमारा पुरुषार्थ क्या है। हाँ? बाबा ने कहा बच्चे अटेंशन माना रेस्ट। रेस्ट, बाबा कहता तुमने बहुत मेहनत, अपने को आत्मा साक्षी, बाबा ने कहा ये रेस्ट रूम है आपका, आपको कुछ करना ही नहीं बाबा। बस बाबा ने कहा इस रेस्ट रूम में आ जाओ। तुम्हारा बाप भी बाबा ने कहा इस समय क्या कर रहा, हाँ दुनिया का परिवर्तन कर रहा है, लेकिन निर्मोही बनकर, निर्विकारी बनकर, निरअहंकारी। कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कर सब कुछ रहा, कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म की उसको कोई इच्छा नहीं है किसी भी फल की, दुनिया मुझे पहचान ही जाए, कि मेरे गले में आके माला डाल ही जाए, नहीं, कोई नहीं। बाबा ने कहा जो बाप को पहचानेंगे, बाबा ने कहा वो नंबरवार बच्चे बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे, और बाकी बाबा ने कहा जो नहीं जानेंगे, बाबा ने कहा फिर उनको भी बाबा कहता है बच्चे मुक्ति तो मिलेगी, घर तो चलेंगे ना सब बाबा। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो विशेष आत्माएं हो, जो बाबा कहता है गले में ढोल बजाकर क्या गाते हो, जैसे वो चढ़ाई में बोलते हैं ना, जोर से बोलो आगे वालों पीछे वालों। बाबा कहते हैं तुम भी इस समय गले में ढोल कौन सा है, हर समय बाबा कहता है बस एक बाप की याद, ये ढोल खुशी का अंदर अंदर बजता जाए कि अब घर जा। दरबार पे लोग जाते हैं बड़े खुश होते हैं, कहते हैं माता ने बुलाया। बाबा कहते हैं तुम तो अपने घर आ रहे हो, तुमको बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। वो तो दरबार पे जाते हैं ठंड में, गर्मी में, पसीना
ठंड क्या क्या बर्दाश्त करते हैं, और बाबा ने कहा दर्शन करके थके हुए फिर वापस आ जाते। कुछ बदलता थोड़ी है उनके जीवन, कुछ भी नहीं बदल। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में क्या है, अल्पकाल का सुख। थोड़ी सी देर बाबा ने कहा वो उत्साह, वो उमंग उनमें आता है, बाबा कहता है फिर वही के वही। तो इस समय हम सब आत्माएं अपने ही घर जाने के लिए सब क्या कर रहे हैं, इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाई को पढ़ने का हमारा जो मेन पर्पस है, वो बाबा कहता है यही है कि पुरानी दुनिया की कशिश अब तुमको ना हो। ओम शांति।